प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आज का मेरा जो संदेश है प्रियो, वो आपकी आंखों को खोलने के लिए, आपके मन को, आपके दिमाग को खोलने के लिए है। और खास तौर पे जब हम मसीहियत की बात करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, तो बहुत से लोग आज भी ब्लाइंड हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अंधों को चंगाइयां दी, बहुत से लंगड़ों को चलाया, बहुत से अपाहिजों को, कोड़ियों को ठीक किया, शुद्ध किया। लेकिन आज भी बहुत से लोग हम जो मसीहियत में देखते हैं, जो कि सालों से, वर्षों से विश्वासी तो हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में अंधापन है, और वो स्पिरिचुअल अंधापन है। आज भी उनके जीवन में लंगड़ापन है, और वो स्पिरिचुअल लंगड़ापन है। आज भी उनके जीवन में एक प्रकार का कोड़ पाया जाता है, जिससे वो अभी तक शुद्ध नहीं हुए। आज भी वो अपाहिज हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि उनको हर बार किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है, जो उनको सहारा दे, जो उनकी मदद करे, जो उनको उठाकर लेकर जाए। और आप बाइबल में ऐसे बहुत से लंगड़ों को और अंधों के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन हम एक बात को देखते हैं पवित्र बाइबल में, जब उन अंधों के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, वो अंधे ठीक हो गए। उन लंगड़ों के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लंगड़ों को ठीक कर दिया। उन कोड़ियों के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो कोड़ी शुद्ध हो गए। लेकिन आज जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, जो आत्मिक अंधापन है, वो इतना ज्यादा गहरा है कि प्रभु यीशु मसीह से भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उनका आत्मिक लंगड़ापन इतना गहरा है कि वो आज भी यीशु के पास आने के बाद भी उनका लंगड़ापन ठीक नहीं हो पा रहा है। और जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। और आपके जैसे ना जाने कितने विश्वासी जो आज भी अपाहिज हैं। उस समय में और इस समय में सिर्फ फर्क यही है कि उस समय में जो अंधे या लंगड़े या बहरे या गूंगे थे या कोड़ी थे, वो फिजिकल थे। आज हम स्पिरिचुअल हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण, होशे उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आपने इस वचन को बहुत बार सुना होगा कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण प्रजा नाश हो गई। और हमको हमेशा ऐसा लगता है कि शायद ये दोष किसका है? प्रजा का, लोगों का, कांग्रीगेशन का। जी नहीं, ये दोष बिल्कुल भी प्रजा का नहीं है। यहां पे परमेश्वर प्रजा को दोष नहीं दे रहा है, यहां पे परमेश्वर याजक को दोष दे रहा है। वो याजक जिसके पास वो प्रजा आई, लेकिन वो याजक उस प्रजा को संभाल नहीं सका, उस प्रजा को परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे सका, सही तरीके से उस प्रजा को परमेश्वर के साथ चलना नहीं सिखा सका। और आज हम ऐसे कितने याजकों को देखते हैं, या मैं यूं कहूं कितने भेड़ियों को देखते हैं। आप कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये बाइबल मुझे अधिकार देती है कि मैं इस शब्द को यूज कर सकता हूं, और खास तौर पे उन लोगों के लिए यूज कर सकता हूं जो आज परमेश्वर के दास के रूप में एक भेड़िए के जीवन को जी रहे हैं। जी हां, आज का मेरा संदेश जो है प्रियो, वो आज इन 6 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज किस तरह से लोग दूसरों को, खास तौर पे उन बहनों को बेवकूफ बना रहे हैं अपने कुछ फायदे के लिए। हो सकता है आप बहनें हो, और हो सकता है आप इस संदेश को देख रही हो और आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत स्ट्रेट बात है। जी हां, क्योंकि इन अंतिम दिनों में अगर मैं आपको चीनी घोलकर पिलाऊंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। अगर मैं आपको चॉकलेट या हनी कोटेड प्रीचिंग करूंगा, या मैं शहद लगाई हुई मीठी मीठी बातें आपको बताऊंगा, तो मैं नरक में पक्का अपनी जगह को तैयार कर रहा हूं। और मुझे इसका कोई शौक नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उस नरक के भागीदार बने। और इसलिए मैंने आज के इस संदेश को आपके सामने रखने का सोचा।
क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ। पिछले सालों में एक भाई ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि हमें कुछ पैसों की 10,000 रुपयों की जरूरत है, और क्योंकि उनके पास एक ऑर्फनेज है, कुछ बच्चे हैं। और मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास तो इतने नहीं हो पाएंगे कि मैं आपको एक बार में दे सकूं, पर मैं देखता हूं कि अगर मैं कुछ भी कर सकूं आपके लिए। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद, या मेरे ख्याल से हफ्ते के बाद, मैंने देखा कि उनकी बेटी की बहुत अच्छी शादी हो रही है, उनका बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है और सब कुछ बहुत ही वेल टू डू चल रहा है। और मुझे बहुत ही अचंभा हुआ इस बात का, और मैं ये बात सोच रहा था कि क्यों उन बच्चों के नाम पर तुम पैसा इकट्ठा कर रहे? क्यों तुम उस बच्चों के नाम पर इस बात को बताते हुए कि हम उन बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे और आप पैसा इकट्ठा कर रहे? मैं आज आपसे इन्हीं बातों के बारे में बात करना चाहता हूं। आप जो मसीहत के नाम पर लोगों को चंदा बांटते फिरते, पैसा बांटते फिरते छोटी छोटी बातों के लिए, और आज मैं देखता हूं कि कितना बुरा हाल है समाज में, कितना बुरा हाल है लोगों के जीवन में, पास्टर्स के जीवन में खासतौर पे, कि सच में लोग अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम मसीह के साथ होंगे स्वर्ग में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जी नहीं, आपको बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज के इस संदेश से प्रिय, मैं आप सबको, जितने भी भाई बहन आप मुझे सुन रहे हैं, अगर भाई सुन रहे हैं तो अपनी पत्नियों को जरूर इस संदेश को सुनाएं, और अगर बहनें सुन रही हैं तो अपने पतियों को इस संदेश को जरूर सुनाएं प्रियो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वचन में कुछ बातों को देखें। मेरे साथ देखिए मत्ती उसके 6वें अध्याय में, यहां पर कुछ इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों का वर्णन किया। 6वें अध्याय के 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं आपको सच बताऊं, बहुत से लोगों ने परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया, लेकिन धीरे 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 वो कब परमेश्वर से हटकर धन की सेवा करने लगे, किस प्रकार से वो परमेश्वर के प्रति जो उनका फोकस था वो वहां से हटकर धन के ऊपर चला गया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 121 में कि मैं अपनी निगाहें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मेरी सहायता मुझे वहां कहां से मिलेगी? मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से मुझे मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, आकाश और पृथ्वी का करता है। लेकिन आज ऐसे सेवक कहते हैं, मैं अपनी निगाहें दूसरे देशों की ओर लगाता हूं, मैं अपनी निगाहें अमीर धनी व्यक्तियों की ओर लगाता हूं, मैं अपनी निगाहें ऐसे लोगों की ओर लगाता हूं जो मेरी जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि मैं अपनी निगाहें उस परमेश्वर की ओर लगाता हूं। आज लोगों की निगाहें परमेश्वर से हटकर धन की ओर आ गई हैं, या ऐसे लोगों की ओर लगी हैं जो हर महीने उनकी पूर्ति करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसके 7वें अध्याय के 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 15 वचन कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मैं आपको 6 बातें बताने जा रहा हूं जो कि ऐसे लोगों से जुड़ी हुई हैं। आप ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? कैसे पहचान सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या वो सच में परमेश्वर की सेवा कर रहा है या धन की सेवा कर रहा है? कैसे आप जान पाएंगे कि एक व्यक्ति में सचमुच में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, या उसमें लालच है, व्यभिचार है, या घृणा है, जेलसी है, या कौन सा आत्मा काम करता है? आप इस संदेश को समझिए। पहली चीज, पहला चिन्ह, आजकल बहुत प्रॉफिटिक चल रहा है। प्रॉफिट है या प्रॉफिट है? PROPHET है प्रॉफिट, या PROFIT है प्रॉफिट? इस बात को समझना बहुत जरूरी है प्रियो। आज की डेट में हर एक व्यक्ति, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं प्रॉफिट हूं, आई एम प्रॉफिट सो एंड सो,
आई एम प्रॉफिट सो एंड सो, मैं प्रॉफिट ये, प्रॉफिट वो, प्रॉफिट, हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और मैं आपको बताऊं प्रोफेसीज कैसे होती हैं। आप मान लीजिए पंजाब में चले गए, पंजाब में जो लड़कियों और लड़कों के सिमिलर नेम होते हैं जैसे लड़के का नाम कुलदीप भी हो सकता है और लड़की का नाम भी कुलदीप हो सकता है, लेकिन फर्क क्या होगा, कुलदीप सिंह है और कुलदीप कौर है, ये डिफरेंस रहेगा। कुलदीप है, कुलदीप सिंह है और कुलदीप कौर है, ये फीमेल और मेल का डिफरेंस है, दैट्स इट। नेम सेम हो सकते हैं। मैं एक चर्च में हूं, प्रचार कर रहा हूं और मुझे मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पे एक कुलदीप है और कुलदीप बहुत ही कॉमन नेम है। सुखविंदर, बलविंदर, कुछ ऐसे नाम हैं, हैप्पी, सोनू, लवली, ऐसे नाम है जो बड़े कॉमन है, जो आपको हर जगह मिल जाएंगे पंजाब में। ओके, तो एक चर्च में जहां पर 100 या 200 या 300 500 लोग बैठे हैं, उनमें से कोई एक आधा कुलदीप पक्का होगा ही होगा। और प्रोफेसी ये नहीं है कि परमेश्वर मुझे ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको बहुत यूज करेगा, ये प्रोफेसी नहीं है। ये इनकरेजिंग वर्ड्स हैं और ये किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की डिजायर तो यही है कि परमेश्वर सब पर अपने आप को प्रकट करे और अपनी सेवा ले। लेकिन लोग इसको प्रॉफिटिक वर्ड समझ लेते हैं और लोग सोचते हैं हमारे लिए प्रोफेसी हुई। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 15 वचन। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले भेड़िए, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। और लिखा है, इस प्रकार से तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। क्या आपको उनके फलों को पहचानना आता है? या अगर आपको कोई आकर बोल दे कि परमेश्वर आपके बारे में मुझे ऐसा बता रहा है और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार, हमें तो कुछ देना चाहिए इनको, परमेश्वर का बहुत बड़ा जन है, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उनके फलों से उनको पहचान लेंगे, उनके जीवन से, उनकी बातों से उनको पहचान लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी प्रोफेसी आपके पास आ रही है और उसके पीछे परमेश्वर का वचन नहीं है, वो प्रोफेसी आपके जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। आजकल एक बहुत सी कॉमन प्रोफेसी है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि आपका वीजा लग रहा है। 4 साल पहले मुझे बोला गया कि आप इस तारीख को इंडिया से बाहर जा रहे हैं और आज 4 साल हो गए मैं इंडिया के अंदर ही हूं। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का। मैं यहीं पर 130 करोड़ लोगों के बीच में सेवा करके बहुत खुश हूं, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों को, जिनको बहुत जुनून होता है बाहर जाने का और लोग उनको पहचानते हैं और ऐसी प्रोफेसीज देके अपना बेनिफिट लेते हैं। बहुत सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा प्रोफेसी करते हैं। आजकल प्रोफेसी किसी भी शहर या किसी भी जगह जाने से पहले आपके फेसबुक प्रोफाइल को देखकर ही प्रोफेसीज हो जाती है। ओ, यहां पर ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, क्योंकि आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे बहुत सारी चीजें डाली होती हैं और वहीं से आपके बारे में सब पता लग जाता है लोगों को। ये प्रोफेसीज नहीं है, ये भेड़िए हैं। कौन से भेड़िए? फाड़ने वाले भेड़िए। सो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। पहला चिन्ह, वो प्रॉफिटिक बातें करेंगे। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे फेक होंगे, नहीं, कोई हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हैं, बहुत पावरफुल माइटी प्रॉफिट्स आज भी हैं, मैं जानता हूं कुछ को, लेकिन हर एक जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है उसके पीछे मत हो लीजिए। ओके, दूसरी बात, वो मिनिस्ट्री के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपसे पैसा निकलवाने के लिए।
हमारी मिनिस्ट्री में तो ये हो रहा है, हमने वहां पर चर्च शुरू किया है, हमारा ऐसे स्कूल है, हमारा ये है, हमारा वो है, और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियां। हमारा ऑर्फनेज है, हमारे ऑर्फनेज में इतने बच्चे हैं और इतने बच्चों का हमारा खाना होता है, इतने बच्चों का केयर होता है, और हम लोग चर्च बनवा रहे हैं, यहाँ पर चर्च बना है, वहां पर चर्च बना है। अब बस 4 दीवारें बन चुकी हैं, लेंटर डलवाना है, तो लेंटर डलवा लेना भाई। नहीं, वो लेंटर आपके पैसों से डलवाना है, स्कूल आपके पैसों से बढ़ाना है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बातें जो आपको लगेगा कि वाव, सच में बहुत इंपैक्ट है इसके जीवन में। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सावधान हो जाइए। इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे फल जीरो रहते हैं, जीरो। इसके पीछे जीरो फ्रूट होगा जब तक आप किसी की मिनिस्ट्री को जानते नहीं, जब तक आप, आजकल लोग बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में भेजते हैं पैसे को, या आजकल लोग राशन के नाम पर, और आजकल कोरोना वायरस के चलते बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, और हम 100 लोगों को राशन भेजना चाहते हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, मैं यूं नहीं कहूंगा कि सभी बुरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत फेथफुल लोग भी हैं। लेकिन दूसरी ओर उसी आड़ में हमको चर्च बनवाना है, तो बनवा भाई, चर्च बनवाना है, बनाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमसे क्यों मांग रहा है? बहुत से लोगों ने मुझे फेसबुक पर और मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट किया। मैं साफ एक बात कहता हूं, चर्च बनाना प्रभु यीशु मसीह का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया को बनाना, कलीसिया को स्थापित करना, ये मनुष्य का काम नहीं है, और ना ही उस कलीसिया को हटाना किसी मनुष्य के बस में है। ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर इसे बखूबी करना जानता है। हालेलुया। चर्चें बंद हो गई, लेकिन आज घर घर में चर्च खुला हुआ है। हालेलुया। मेरे ये संदेश कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हर घर में चर्च खुल गया है आज। ये परमेश्वर की कलीसिया है, और परमेश्वर अपनी कलीसिया को बखूबी बना रहा है, बहुत खूबसूरती से बना रहा है प्रियो। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस कलीसिया के नाम पर, उस 4 दीवारी के नाम पर आपसे पैसा ऐंठने के चक्कर में है। पिछले दिनों एक भाई ने मुझे कुछ फोटोज भेजे और कुछ डिटेल्स भेजी अकाउंट्स की। सो मैंने कहा, सर प्लीज मुझे मत भेजिए। जब मैं उनके फेसबुक प्रोफाइल पर गया तो मैंने इस चीज को देखा, उनके पास खुद एक बहुत बड़ी गाड़ी है, खुद बड़े राजा बाबू बन के घूमते हैं, और पैसा हमसे मांग रहे हैं। क्यों भाई? मेरे आप इस वीडियो पर या किसी भी वीडियो पर आप कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं अपने बैंक की अकाउंट डिटेल यहां पर डालूं। आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए, ना शुरू में ना आखिर में। मेरे को परमेश्वर ने नहीं अगुवाई की है अभी तक, ना ही मेरे को परमेश्वर अगुवाई करेगा कि मैं अपने अकाउंट डिटेल इस पर डालूं। और मैं इस बात को जानता हूं, जो मेरे को ब्लेस करना चाहता हूं, परमेश्वर उससे मेरे को ब्लेस करवा देगा। लेकिन मैं उस मिनिस्ट्री के नाम पर, उस यीशु मसीह के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला नहीं बनूंगा। साफ स्पष्ट है मेरे लिए। मैं परमेश्वर और धन की सेवा नहीं करूंगा। सो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपसे मिनिस्ट्री के बारे में, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हमने ये शुरू किया, वहां पे इतने लोग आ रहे हैं, हमने एक स्कूल शुरू किया, वहां पे बहुत बच्चे आ रहे हैं, हमने एक मीटिंग रखवाई थी, वहां पे इस पास्टर को बुलाया था, ये किया था, वो किया था। ये सब कुछ जानते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, मैं मेरा मेरा मेरा, बस दैट्स इट। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हमें सावधान रहना है, हमें पहचानना है। मत्ती उसके 15 अध्याय के 14 वचन में देखिए क्या लिखा है। कहता है उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यस, आज बहुत से ऐसे अंधे मार्गदर्शक हैं जो अंधों को लेकर चल रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं। उनको लगता है परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जन, लेकिन सच्चा है। भेड़ की खाल में भेड़िया तो नहीं है।
कुछ लोग एक ट्रिप, एक टूर बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग एक टूर बनाते हैं। कभी आपकी जब घर में कोई ऐसा जना है तो उसे पूछिएगा कि यहां पर आए हैं, अब यहां से आगे कहां जा रहे हैं। वो आपको बताएगा कहां जा रहे हैं। वो आपके शहर में आएगा और आपके शहर में जितने 5 या 6 जितने भी उनके पहचान के लोग होंगे, उनके घर विजिट करेगा और इकट्ठा करेगा। फिर वो आपको बताएगा कि मैं अब दूसरी जगह जा रहा हूं, दूसरे शहर में। वो वहां पर जाके इकट्ठा करेगा। फिर वो तीसरी जगह जाएगा, फिर वो चौथी जगह जाएगा और फाइनली हफ्ते या 10 दिन के बाद घर पहुंचेगा सबका इकट्ठा करके और कहेगा प्रेज गॉड। नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अंधे अगुए मत, अंधे फॉलोअर्स मत बनिए। उन अंधे अगुओं के पीछे मत लगिए, वो भी गड्ढे में गिरेंगे और आप भी। बहुत से लोग इमोशनल होकर देते हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई फ्रूट नहीं आता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इमोशनल होकर दूसरों को ब्लेस करते हैं, लेकिन उनके घर की हालात, उनके घर की परिस्थितियां वैसी की वैसी ही। घर में कलेश, घर में व्यभिचार, बच्चों का जीवन बर्बाद, परिवार में बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। उनके जीवन नहीं बदलते। जानते क्यों? क्योंकि वो राइट जगह सो करना नहीं सीखे। उनको लगता है बस परमेश्वर का जनाया बो दो। नहीं नहीं, कभी भी ऐसा मत करिए। सही जगह बोना सीखिए। सही ग्राउंड पे सो करेंगे तो सही फल आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए बहुतों के जीवन आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ओके, तीसरी बात, ऐसे लोग पैसों के बारे में अक्सर बात करेंगे, अक्सर पैसों के बारे में बात करेंगे। आप जान सकते हैं, आपके पास जो भी आता हो या आप किसी को पहचानते हो, अक्सर पैसों के बारे में जरूर बात करेंगे कि हमारा इतना था और इतना इतना खर्चा हुआ वहां पर और इतना है, और घुमा फिरा के उनकी जो पोल पट्टी है, जो बात है, वो पैसे पर ही आकर रुक जाएगी। पैसे के बारे में ही बात होगी। मैं आपसे इस बात को बोलना चाहता हूं प्रियो, बहुत सावधान रहिए। वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता है कि आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमें दे दीजिए। प्रियो, मैं आपको सच बोलूं, ऐसे जगहों से आपको कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होगा। बहुत से लोग, जैसे मैंने अभी बताया, इमोशनल होकर देते हैं। बहुत से लोग इमोशनल होकर चर्च में जाते हैं। आप जिस चर्च में जाते हैं, कभी आप सोचा है आपने, आपको कितना स्पिरिचुअल बेनिफिट हुआ है वहां से? आपकी आत्मा में कितना काम हुआ है? कुछ लोग सिर्फ एक चर्च में इसलिए जाते हैं जहां पर उनके पापा जाते थे, उनकी मम्मी जाती थी, बचपन से जा रहे हैं उसी चर्च में। उनको कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है। उनकी लाइफ आज भी 0/0 है। 1 इंच भी, एक पॉइंट भी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, और मैं आपको सत्य बता रहा हूं। जिनको प्रार्थनाएं करनी नहीं आती, जिनको ये नहीं समझ में आता कि परमेश्वर का वचन क्या है, आज भी अगर उनको प्रचार करना पड़ता है तो पेज के पेज भर के एक एक लाइन को बोलना पड़ता है। कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, आत्मा में कोई काम नहीं हुआ है, इमोशनल हैं। और ऐसे लोग जो है, जो ऐसे लोग आपके पास आते होंगे, वो पैसों के बारे में जरूर बात करेंगे। ओके, चौथी बात, उनके फलों के द्वारा, जैसे हमने मत्ती 7 में पढ़ा कि उनके फलों के द्वारा आप उनको पहचान लेंगे। उनके फलों के द्वारा आप उनको पहचान लेंगे। बहुत से लोग, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत से लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का कोई फल नहीं दिखता है, लेकिन वो आपके पास जब आएंगे, बिल्कुल बाबू बनकर आएंगे, बिल्कुल स्मार्ट इंटेलिजेंट बनकर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, इज अ मैन ऑफ गॉड, लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कोई भी फल नहीं दिखता है। अगर आपने एक परमेश्वर के दास को पहचानना है, वो कैसा है, उसकी पत्नी को देखिए, उसके बच्चों को देखिए, बस उसकी पत्नी को देखिए। क्या उसकी पत्नी के चेहरे पर सच में हंसी रहती है? बहुत से पास्टर्स की पत्नियां ऐसे रहती हैं।
बहुत से लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बहुत से लोग गालियां तक देते हैं। और बड़े दुख की बात ये, अंधापन जो है, स्पिरिचुअल अंधापन जो है, वो इस कदर बड़ा हुआ है कि जो लोग गालियां देते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, जमीनों को बेचते हैं, ये अंधे स्पिरिचुअली अंधे लोग, ये उनको फॉलो करते हैं, ये उनको फॉलो करते हैं, ये उनको प्रूफ करते हैं दैट यू आर ट्रूली ब्लाइंड एंड वी आर ऑल्सो ब्लाइंड। तुम सच में अंधे हो और हम भी तुम्हारे पीछे अंधे हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप उनके पीछे चलते रहेंगे तो आप एक दिन वो खड्डे में गिरेंगे और आपको लेकर गिरेंगे। आप तो मरेंगे ही मरेंगे, वो भी मरेंगे और आपके पूरे खानदान को लेकर जाएंगे। लेकिन आज का संदेश बनाने का जो मेरा उद्देश्य है प्रियो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से देखता हूं, मैं जानता हूं। एक दिन चर्च में अनाउंसमेंट होता है, पास्टर का बर्थडे आ रहा है, हम पास्टर को कार देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? कार देना चाहते हैं। ओके, कार देना चाहते हैं। पास्टर ओल्ड एज है, मैं किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करूं, मैंने ऐसा देखा लोगों के जीवन में, बहुत ही अनॉइंटेड है, उनकी एवज में, जो कि बहुत ही ओल्ड एज है, जिनके प्रचार करते टाइम हाथ कांपते हैं, उनके लिए गाड़ी क्यों खरीदनी है? उनका बर्थडे आ रहा है, सारी चर्च मिलकर पैसा इकट्ठा करेगी और उनको एक गाड़ी गिफ्ट की जाएगी। किस बिहाफ में? किस बिहाफ में? जानते हैं वो गाड़ी किसके पास जाएगी? जो अनाउंसमेंट करवा रहा है उसके पास। अलग अलग तरीकों से पैसा बटोरा जाता है, मिशन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, साउंड लगाने के लिए, ना जाने कितनी बातों के लिए। मुझे दुख है इस बात को कहते हुए कि क्या हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या हम धन की सेवा कर रहे हैं? और धन की भी नहीं, एक्चुअली धन की भी नहीं, हम शैतान को मानने वाले हो गए। ऐसे बहुत से लोग शैतानियत में चले गए, जो इतने अंधे हो गए, जिनको इस बात का एहसास ही नहीं कि वो परमेश्वर के मार्ग से भटक चुके हैं। जैसे मत्ती 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पहले वचन में लिखा है आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया, लेकिन उसके बाद यीशु को कौन आगे लेकर जा रहा है, उससे कौन बात कर रहा है? शैतान। और बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही होता है, वो शुरू तो आत्मा के साथ होते हैं, लेकिन आगे कौन लेकर जा रहा है उनको खुद भी समझ में नहीं आता। ओके, अगली बात, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। वो अक्सर औरतों से बातें करेंगे। अगर आप एक बहन है जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं, तो अपने कान को बहुत सावधानी से खोलकर और अपने दिमाग को खोलकर इस वचन को सुनिए। लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये लोग टारगेट करेंगे उन लेडीज को टारगेट करेंगे। वो आदमियों से बात नहीं करेंगे ज्यादा। जानते शैतान ने हवा से क्यों बात करी? क्यों नहीं आदम से बात कर ली? क्योंकि हवा इजी टारगेट था, स्त्रियां इजी टारगेट हैं, इमोशनल हैं, इमोशनली उनको बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं वो सत्य की पहचान में तो रहती हैं, उसको सीखना तो चाहती हैं, लेकिन सत्य की पहचान तक कभी पहुंच नहीं पाती। दे थिंक, वो ऐसा सोचती हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत उनको एकदम
बहुत ही प्रभु के साथ बहुत अच्छी फेलोशिप है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप पहचान नहीं पाई मेरी बहन। और ऐसी औरतों को वो मीठी मीठी बातें बोलकर, अच्छी अच्छी बातें बोलकर कहता है, सोचिए क्यों पौलुस ने तीमुथियुस को इन बातों को बताया, और खासतौर पे अंतिम दिनों के बारे में लिखा। अगर आप 3 चैप्टर के पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे कि अंतिम दिनों में ये बातें होंगी, और 5वें वचन से लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, और ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं। दबे पांव मतलब उनके चलने की आहट भी नहीं होने देते। इतना सावधानी से। कभी आप नेशनल ज्योग्राफिक पर या डिस्कवरी पर एक तेंदुए या एक चीते को चलते हुए देखिए, या अपने गली मोहल्ले में किसी एक बिल्ली को जब वो किसी कबूतर को पकड़ने के लिए जाती है, बिल्कुल ऐसे दबे पांव जाएगी, इतना धीरे जाएगी कि एहसास नहीं होने देगा कि वो आ रहा है। यस। और वो कहते हैं ऐसे घरों में जाते हैं जहां पे दुर्लभ स्त्रियां हैं। अगर भाई आप देख रहे हैं इस संदेश को तो अपनी पत्नी के लिए जरा प्रार्थना करिएगा, है ना, और कि वो दुर्लभ स्त्री ना रहे, इमोशनल ना हो। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दास को ब्लेस ना करें। परमेश्वर के दास को ब्लेस ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप चर्च में दशवांश या ऑफरिंग ना दें, जरूर दें, वो सब करें जो परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके घरों में घुसते हैं और इन बहानों से आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। और मूर्खता हमारी है जहां पर हम उन अंधे अगुओं के पीछे अंधेपन में चल पड़ते हैं। वो कहता है उठो तो हम उठ जाते हैं, वो कहता है बैठो तो बैठ जाते हैं, खड़े रहो खड़े हो जाते हैं, बैठो तो बैठ जाते हैं, चलो तो चले, रुको तो रुके। ये हमारा अंधापन है। हमें परमेश्वर के वचन का कुछ ज्ञान ही नहीं है जहां से हम समझ सकें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक तारे के बारे में, एक स्टार के बारे में बात की गई। उस तारे का मकसद ये नहीं था कि लोग उसको मानना शुरू कर दें। आज हम क्रिसमस के समय पर देखते हैं लोग अपने घर के बाहर एक तारा लगा के रखते हैं, एक स्टार टांग के रखते हैं, जो कि बिल्कुल ही मूर्खता है। और लोग जो गडरिये और जो दूसरे लोग थे, वो जो भविष्यवक्ता थे, वो उस तारे को देखकर जरूर यीशु तक गए, लेकिन उस तारे को नहीं मानने लग गए। वो यीशु मसीह तक पहुंच गए। दैट स्टार वाज जस्ट अ सोर्स। वो जो तारा था वो एक सोर्स था। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताने का एक सोर्स हूं। मेरी फोटो घर में मत टांग लीजिए, मुझे अपना प्रभु करके पूजने मत लगिए। प्रभु सिर्फ यीशु मसीह है, वो राजा, वो स्वामी, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु सिर्फ यीशु मसीह है। आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता सिर्फ यीशु मसीह है। किसी और को अपना प्रभु करके मत मानने लग जाइए, उसके पीछे इतने अंधे मत हो जाइए कि वो जो कहे वो आपको सत्य जान पड़े। फिर दूसरी चीज, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यूहन्ना पहले अध्याय के उसके 35 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को जब उसने देखा, उसने कहा वो देखो परमेश्वर का मेमना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को, अंद्रियास को और एक और जो चेला था उसको बोला कि जाओ, है ना, उसके पीछे जाओ, अब मेरे पीछे मत रहे, यीशु के पीछे जाओ। हम वो लोग हैं जो आपको यीशु के पीछे चलने की एक सलाह दे सकते हैं, आपको राय दे सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारी आराधना, हमारी पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। मैं आज देखता हूं पंजाब में या बहुत से ऐसे स्थानों पर जहां पर लोगों ने पास्टर्स को या कोई प्रॉफिट या कोई परमेश्वर का जन आए तो उसको ऐसा बना दिया है जैसे सचमुच में खुद यीशु मसीह ही जमीन पर चलकर आ गया है। मैंने ऐसा भी सुना कि लोग वहां पर, जैसे कोई परमेश्वर का दास आए, कोई मीटिंग है और कोई स्पीकर आ गया वहां पर, तो आधा किलोमीटर पीछे उतार देते हैं और वहीं से उसके ऊपर फूल डालते हुए लेकर आते हैं। मतलब सच फूलिशनेस, कितनी बड़ी मूर्खता है।
लोग उसके पैरों पर गिरते हैं। मैं पंजाब में एक समय पे था और क्रिसमस के टाइम पर मैं संदेश देने के लिए वहां पे गया हुआ था। एक भाई ने मेरे पैरों में गिरकर मेरे जूते खोलने शुरू करे। मैंने कहा प्लीज भाई ऐसा मत कर, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहता पास्टर जी मेरी आशीष है, मत खो, है ना, मेरी आशीष है, मुझे मिलने दो। मैं मेरे जूते खोल के तेरे को आशीष कहां मिलेगी भाई? मेरे जीवन को तो देख। अगर तू मेरे जीवन को करीब से देखेगा तो तुझे समझ में आएगा कितनी कमियां हैं। अगर पैरों में गिरना है तो यीशु मसीह के गिर। अगर फॉलो ही करना है तो प्रभु यीशु मसीह को कर, किसी मनुष्य को नहीं, किसी गुरु को नहीं। ऐसे अंधे मत बन जाइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए आपके जीवनों में कोई काम नहीं है, इसलिए आपके जीवनों में कोई काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब तुम किसी घर में जाओ तो वहां पर कल्याण बोलो। लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, इधर की बातें उधर की बातें यहां की बातें सब कर कर आके ओके जी लाओ हमारी ऑफरिंग, और निकल आते हैं। नहीं, इसलिए लोगों में परमेश्वर के ज्ञान की घटी है और इसलिए लोग फेल हुए हैं, इसलिए लोग फेल हो चुके हैं, अपनी आत्मिकता को खो रहे हैं इन अंतिम दिनों में। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, उन अगुओं की ओर दौड़ना छोड़िए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करिए। इन अंतिम दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है आपको, किसी मनुष्य की ओर नहीं। आजकल ऐसे अगुए हैं जो बोलते हैं अन्य भाषा में मत बोलिए, ये सच में वो अंधे अगुए हैं। आजकल अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं एक जगह प्रचार कर रहा था और एक भाई ने मुझे बोला कि आप जूते पहने हुए थे आपने, या सॉक्स पहने हुए थे आपने, पुलपिट पर आप खड़े थे उधर। मैंने कहा तू पूरे मैसेज में मेरे जूते और मेरे सॉक्स देखता रहा या संदेश भी सुना? आजकल लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि बहन आपने चुन्नी नहीं ली सिर पर, या आप ऐसे बैठे थे वैसे। मतलब लोगों को परमेश्वर के संदेश से कोई मतलब नहीं, लोग दूसरों के अपीयरेंस को ही देखते रहते हैं। उसने वो, अरे मैंने जो स्काई ब्लू की शर्ट पहन ली है, चेक वाली है, ये इस पर्दे से मैच भी नहीं कर रही है, ओ हो, फॉरगेट अबाउट इट। सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, क्या आप उस संदेश से कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं? बस ये अंतिम दिन है प्रियो, और इन अंतिम दिनों में बहुत सावधान रहिए। ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो आपके घरों में घुस आते हैं, जो आपके घरों में परमेश्वर के वचन से ज्यादा इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं, बातें करते हैं और बातों बातों में आपसे ऐंठना चाहते हैं उस पैसे को। ये ऐसे लोग अंधे भक्त हैं, अंधे अगुए हैं। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। साफ एक बात मैं आपको बोलता हूं, आप किसी को भी ब्लेस करते हैं फाइनेंशियली या किसी भी रूप से, आपका पैसा एक बीज है। जैसे हम एक बीज जमीन में बोते हैं और जब आपने बीज बोया है तो उसका फल भी या उसका पौधा भी, उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। लेकिन अगर आपने नहीं बोया इसका मतलब वो बीज, अगर आपने बोया और कोई फ्रूट नहीं आया इसका मतलब वो बीज मर गया, वेस्ट हो गया। क्या आप उसी ग्राउंड में दोबारा सो करेंगे? नहीं ना। इसी तरह से जब आप किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी जन को देते हैं कुछ भी, जरूर देखिए क्या उसको देने के बाद आपके जीवन में कुछ फल आया, आपके परिवार में कुछ फर्क दिखा, आपके बच्चों के जीवन में, आपके धन में, आपके बिजनेस या आपकी नौकरी में या किसी भी चीज में रिजल्ट दिखा आपको? अगर नहीं दिखा तो रुक जाइए। अगर दिखा, अगर उस भाई की या उस बहन की हुई प्रार्थनाएं आपके जीवन में आशीष लेकर आई तो प्रभु का धन्यवाद हो, और अगर नहीं तो रुक जाइए। अंधे भक्त मत बनिए, यीशु मसीह को फॉलो करिए, चमचों को नहीं। हालेलुया। मैं आपको इसी संदेश के साथ यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप इस संदेश से ब्लेस हुए और आपने कुछ सीखा हो तो जरूर कमेंट करिए। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।